उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है सनसनीखेज खबर, जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ गंदे काम करने के बाद बेहोश हो गई तो उसको कत्ल कर डाला। जी हां, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 13 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया है और बॉडी को अपार्टमेंट की टंकी में फेंक दिया गया था। लड़की के चेहरे और ओठ को दांत से काटा गया। शरीर में 8 जगह चोट के निशान मिले और प्राइवेट पार्ट पर भी चोट आई थी। इस दरिंदगी को अंजाम देने वाला लड़की का चचेरा भाई ही है। उम्र 30 साल। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी शराब और गांजे का आदी है। पॉर्न फिल्मों का एडिटर भी है। उसके मोबाइल से कई अश्लील वीडियो क्लिप भी मिले हैं। आरोपी ने कबूला है कि मैं उससे प्यार करता था, लेकिन वो भाव नहीं देती थी। वारदात के दिन उसे बहाने से अपार्टमेंट में बुलाया, यहाँ हाथ पैर बांधकर उसके साथ गलत काम किया और वो बेहोश हो गई तो मैंने उसका कत्ल कर दिया। थाना वाराणसी के थाना कैंट एरिया में 26 जून को घर से लापता बच्ची हुई थी तो परिजनों ने थाने में पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। फिर तलाश शुरू की गई। 28 जून को अपार्टमेंट की टंकी में बच्ची का शव मिला। पुलिस ने खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया। अपार्टमेंट से लेकर बच्ची के घर तक सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी चचेरे भाई को हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पेंटिंग का काम करता है। उसे जितना भी पैसा मिलता था उसकी शराब पीता है और अश्लील वीडियो देखता है। उसने पुलिस को बताया कि मैं चचेरी बहन को चाहता था, उससे कुछ भी बोलता तो वह कहती थी कि भाई हो, भाई की तरह रहो। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। आरोपी ने बताया, वारदात के दिन मैंने शराब पी रखी थी। नशे में ही उसके घर पहुंच गया। देखा तो वह अकेली थी। मैंने उसे बुलाया और कहा चलो तुम्हें कुछ खिलाना है, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद उसे फिर मनाया और कहा जल्दी अपार्टमेंट पहुंचो। इसके बाद वो छत पर आ गई। यहाँ मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने खुद को छुड़ाने की हर कोशिश की। बारिश के कारण रास्ता सुनसान था। वह चिल्लाने लगी तो मैंने उसका मुंह दबा दिया। हाथ पैर बांध के दरिंदगी की। वह बेहोश हो गई। उसे उठाने की कोशिश की, चेहरे पे पानी डाला, लेकिन वह उठी नहीं। मुझे पकड़े जाने का डर सताने लगा, इसलिए उसका गला दबाकर हमने कत्ल कर दिया। फिर शव को टंकी में डाल दिया और वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराया। खून, सीमेन और डीएनए के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने छात्रा के शरीर पर मिले फिंगरप्रिंट और नाखून के भी सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। मोहल्ले के लोगों ने बताया आरोपी शराब गांजे का आदी है। उसका मोहल्ले के लोगों से कई बार झगड़ा हो चुका है। वह 4 भाई 1 बहन है और सबसे बड़ा है। पिता कार की सीट कवर बनाने का काम करता है। बच्ची की मां ने बताया कि मेरी बेटी को मारकर फेंक दिया। हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी पर लटकाया जाए। जैसे मेरे बच्ची की जान गई है, उनकी भी जान जानी चाहिए। मेरी बेटी रात 8 बजे खेलने निकली। जब काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो उसी के तलाश शुरू हुई। रात भर उसे ढूंढा। अगले दिन उसका शव मिला और पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई की होती तो आज बेटी जिंदा होती।